गुस्ल करने में अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो पाक ही नहीं होते हैं, और जब वो पाक नहीं होते हैं तो चाहे वो कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तो उनकी नमाज़ कबूल भी नहीं होती है, क्योंकि वो पाक ही नहीं हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तहुरु शतरुल ईमान, कि पाकी जो है वो ईमान का हिस्सा है और पाक रहना आधा ईमान है। तो अगर कोई बंदा पाक ही नहीं होगा तो फिर उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी, ना उसका वज़ू होगा, ना उस बंदे की नमाज़ कबूल होगी। तो आम तौर से लोग गलतियां करते क्या हैं वो मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूं। देखिए, अगर कोई मर्द या कोई औरत पीरियड से है और पीरियड के बाद वो तहारत हासिल करने के लिए अगर गुस्ल कर रहे हैं तो इस कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के साथ गुस्ल करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा पाक है और ऐसे ही जुमे के दिन लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं कि चलो भाई हम नहा रहे हैं, लोग गुस्ल कर लें, तो अगर उस गुस्ल करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पाक थे। ये तो गुस्ल आप कर रहे थे ऐसे ही बस सवाब की नीयत से, ऐसे ही नूरुन अला नूर के लिए, सवाब हासिल करने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा नजीस है, कोई औरत पीरियड्स आना उसको बंद हुआ, अब पीरियड के बाद कोई औरत गुस्ल कर रही है, कोई हस्बैंड और वाइफ हम बिस्तर हुए उसके बाद हस्बैंड और वाइफ गुस्ल कर रहे हैं, कोई मर्द औरत में से कोई नापाक था, नजिस थे, अब उसके बाद तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो इसमें आपको ये 3 गलतियों में से कोई एक गलती हरगिज़ नहीं करना है। 2 गलती करते क्या हैं कि जैसे ही बाथरूम के अंदर जाते हैं और जाने के बाद वो जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं वो उनको अदा करते हैं, और सारा जो पानी वगैरह होता है, शॉवर वगैरह से गुस्ल कर रहे होते हैं और शॉवर के नीचे खड़े हो जाते हैं और बस अपनी बॉडी को, वो जिस्म को रगड़ना शुरू करते हैं और उसके बाद वो कपड़े चेंज कर लेते हैं, समझते हैं हम पाक हो गए। तो जो तहारत अगर आप हासिल कर रहे हैं और नजासत के बाद अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि सबसे पहले नजासत वाली जगह को बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ करना। यानी आम तौर से जो रान होती है ना और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं इनको रगड़ के अच्छी तरह से धोना, साफ़ करना, और जब तक वो प्राइवेट पार्ट्स की जो नजासत है अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए, जब तक कि आप अगला कोई रुकन अदा ना करें। सबसे पहले आप जो लगी हुई बॉडी के अंदर नजासत है उसको बड़ी अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करना, रगड़ के धोना। यहाँ तक कि जो चिकनावट है, जब तक वो ये मसला है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर ही बता रहा हूँ, इसमें कोई शर्म हया नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये तहारत से रिलेटेड मसला है, पाकी से रिलेटेड है। तो जो वो चिकनावट रहती है ना उसको जब तक रगड़ के साफ़ किया जाएगा जब तक कि वो चिकनावट ख़त्म ना हो जाए। और अपनी उंगली का या अपने हाथ का भी यूज़ करना ज़रूरी है उस कंडीशन में जब कोई औरत या कोई मर्द नजिस हो और वो नजासत को दूर करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए जब गुस्ल करे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, जब नजासत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए उसके बाद आपको वज़ू करना है। वज़ू अक्सर लोग नहीं करते, यानी ये गुस्ल से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपने गुस्ल कुछ नहीं किया, अभी सबसे पहले नजासत दूर की, उसके बाद आपको वज़ू करना है। वज़ू कैसे किया जाएगा, जैसे वज़ू किया जाता है, पहले हाथ धोना, उसके बाद कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, फिर चेहरा धोना, फिर दोनों हाथ धोना, मसा करना, फिर लास्ट में जो पैरों को धोया जाता है ना, टखनों समेत पैर धोना, तो वो पैर अभी आप नहीं धोएंगे, अभी पैरों को नहीं धोया जाएगा, पूरा वज़ू कर लें, सिर्फ पैरों को रहने दें, पैर ना धोएं। फिर उसके बाद आपको 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं। 3 फ़र्ज़ कौन से हैं? पहला फ़र्ज़ मुंह भर के कुल्ली करना, अगर आप रोज़ा हों तो गरारा नहीं करेंगे, और अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा करना। फिर मुंह के अंदर अच्छी तरह से उंगली डाल के मुंह को साफ़ करना। दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, अच्छी तरह से उल्टे हाथ में पानी लेने के बाद उसको चढ़ाना नाक के अंदर, नाक की बांसुरी तक वो पानी पहुंचना चाहिए। तीसरा फ़र्ज़ फिर यह है कि पूरे जिस्म पे पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जिनकी घनी दाढ़ी हैं वो अब तर करें, अंदर जड़ों तक पानी को पहुँचाएँ। जिन औरतों के तो बाल बड़े ही होते हैं उनको चाहिए कि अच्छे से रगड़ के बालों की जड़ों तक पानी को पहुँचाना, ये मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो बहरहाल एक बालों के साथ जंग सी करना, ये जंग करना कि नाखूनों से बालों की जड़ों के अंदर अच्छे से पानी को खपाना। तो ये जब 3 फ़र्ज़ अदा हो जाए ना तो उसके बाद फिर आप पाक हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप नमाज भी पढ़ें, उसके बाद आप कुरान की तिलावत भी करें। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल के तरीक़े को नहीं जानते वो अच्छी तरह से गुस्ल के तरीक़े को समझ लें, ताकि इसके बराबर से सवाब में हकदार आप भी बन सकें। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उन
गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है, तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।